Hello students, welcome to join Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a force and law of motion. आज हम बेटा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डन करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इसके अंदर थोड़े से अटपटे हैं। तो मैं जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इस बुक के अंदर चाहे इनसाइड हो चाहे बुक के पीछे वाले क्वेश्चन हो एक्सरसाइज वाले, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट जितना भी है वो मैं आपको डन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है इसके अंदर, सिर्फ आपका माइंड यहाँ पे होना चाहिए तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले ये न्यूमेरिकल, ओके। तो फोकस करना है इसके ऊपर। फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है जो हमने कल डन किए थे, इसके ऊपर टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कि P1 P2 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला हमने कल किया था, वैसा ही हम आज करेंगे बेटा एक न्यूमेरिकल। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो इसी के ऊपर बेस है। तो देखो क्या है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास इज 4 kg। राइफल आपको पता होता है गन जो होती है, राइफल का मास क्या है 4 kg है। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, उसमें से बुलेट को फायर किया गया है। बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 35 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है राइफल की। राइफल की इनिशियल जो रिकॉल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम चीज, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है राइफल है, ओके। तो इसका मास क्या है हमारे पास दे रखा है मास 4 kg, ओके। अब इसमें से बुलेट फायर हो रहा है, तो बुलेट हमारे पास क्या हो रहा है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें से बुलेट फायर हो रहा है और ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाली वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। बुलेट का जो मास है वो कितना है 50 ग्राम है, ओके। तो हमारे पास वही सेम चीज हो गया, हमें v फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले देखो m1 मास मतलब क्या होता है, मास किसका राइफल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास m1 जो मास है वो हमने राइफल का मास मान लिया, ठीक है। राइफल का मास कितना है 4 kg। m2 मैंने मास मान लिया किसका, बुलेट का, ठीक है, वो कितना है 50 ग्राम। ग्राम को किसमें चेंज करेंगे, क्या लगाएंगे नीचे, तो ये क्या आ गया ग्राम, किलोग्राम के अंदर, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। फिर v1 हमारे पास क्या है, जो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, राइफल की। ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली वेलोसिटी तो हमें पता है, तो v1 वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। v2 हमें पता है, v2 कितना है, ये वेलोसिटी कितनी है, v2 हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है बुलेट की। तो बुलेट की वेलोसिटी हमें पता है कितनी है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रही है, ओके। v1 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है m1 प्लस m2, मास 2 है, वेलोसिटी भी हमारे पास कितनी है 2 है, लेकिन फर्स्ट के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो v होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जब गन बिल्कुल रेस्ट में है तो हमारे पास क्या है एट रेस्ट, रेस्ट की बात हो रही है। रेस्ट पे मोमेंटम क्या होगी वो देखना है। रेस्ट पे मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है m1 v1 m2 v2 जो भी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, कुछ भी नहीं दे रखी। तो यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2, कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि v 0 है तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो P1 क्या आ गया 0 के इक्वल। अब हमारे पास मान लो कि हमने राइफल से बुलेट को फायर कर दिया तो बुलेट हो गया मोशन के अंदर। अब जो मोशन के अंदर है, अब हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2, यही होती है मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला m1 mv। तो 2 बार है तो m1 v1 और m2 v2। m1 क्या है हमारे पास 4 है, इनटू में v1 कितना है फाइंड आउट करना है, प्लस m2 कितना है, m2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ये 0.05, इनटू में v2 कितना दे रखा है 35। यहाँ पे देखो 4v प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.75। तो P2 हमारे पास आ चुका है।
P1 भी आ चुका है और P1 देखो ये P1 आ चुका है और P2 आ चुका है। अब हमें पता है P1 आ गया, P2 आ गया, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, कौन सा, P1 इक्वल टू P2 वाला, कि अगर हमारे पास सपोज कर लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो P1 किसके इक्वल होता है, P2 के। P1 कितना था हमारे पास 0 था, इक्वल P2 कितना है 4v प्लस 1.75। यहाँ से 4v की वैल्यू निकालेंगे तो 4v क्या आएगा, माइनस में 1.75 आएगा। v का वैल्यू कैसे आएगा, माइनस 1.75/4। इसको अगर कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.4375 मीटर पर सेकंड। तो v का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है तो बिल्कुल चुटकियों में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। तो वही था, पहले मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर दूसरा P2 मोमेंटम निकाला, दोनों को टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला जो था P1 इक्वल टू P2 रख दिया तो v का वैल्यू आ जाएगा। तो रिकॉल वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन आंसर डन करते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, सुनो ध्यान से। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास क्या है 100 kg है और 200 ग्राम है। दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास, एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का मास 200 ग्राम है। आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं एंड द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर दे कोलिजन, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और आफ्टर कोलिजन करने के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं बेटा किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी है ये, और डिटरमाइन क्या करना है वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की। मान लो कि दो हमारे पास ये हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, मान लो a और b दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनका मास भी हमें दे रखा है, एक का मास 100 दे रखा है, दूसरे का मास 200 दे रखा है, ठीक है। फिर इसमें ये भी दे रखा है कि हमारे पास एक की वेलोसिटी क्या है, मान लो कि एक की वेलोसिटी है हमारे पास, एक की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 2 है, दूसरे की वेलोसिटी क्या है 1 है, ठीक है, यही था। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास जब वो आपस में कोलिजन करेंगे, a और b आपस में कोलिजन करेंगे तो मेरे को पता है a क्या करेगा, b के ऊपर फोर्स लगाएगा और b a के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये मैंने आपको पीछे समझाया था, ये इसको ये इस ओर मूव करेगा और ये इस ओर मूव करेगा। तो हमारे पास वो कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सेकंड ऑब्जेक्ट की हमें निकालनी है, बस यही है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था हमने, पीछे देखा था m1 u1 m2 u2, ठीक है, फिर m1 v1 प्लस m2 v2, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बस उसके बाद क्या है, बिल्कुल आसान है, ओके। अब बिल्कुल आसान हो गया ये करना, देखो कैसे करेंगे। अब सुनो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मास है, मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इतना है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इतना है। फिर हमारे पास पहले जो है वो कितनी है वेलोसिटी, ये मान ली, दूसरी की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ये मान ली। फिर हमारे पास जब टाइम t लगा तो कोलाइड हुआ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो v1 कितनी आ गई, सपोज कर लो 1.67, ओके। और v2 हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, बस v2 हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या है, ये ग्राम के अंदर है, इनको क्या चेंज कर दो, kg में चेंज कर दो, तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 0.1 kg आ जाएगा और ये आएगा 0.2 kg। इतना कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला भरना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है ये, ओके। m1 कितना है 100 इंटू में u1 कितना है 1, ओके, ये आ गया मेरे पास, सॉरी m1 कितना है 0.1, ओके।
इनटू में 0.1 है हमारे पास, और इनटू में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है m1 u1, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने ऊपर देखा था, इसकी वैल्यू 2 है और नीचे वाले की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो 0.1 इनटू में u1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 कितना है, m2 दे रखा है 0.2, इनटू में इसकी वैल्यू क्या है u2 की 1 है, इक्वल m1, यहाँ पे देखो m1 सेम ही है 0.1 इनटू में v1 कितना है 1.67 प्लस में m2 कितना है 0.2 इनटू में v2 हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये हमने इसके अंदर वैल्यू भर दी, ये वाली पूरी की पूरी। जब ये वैल्यू आपने फिल कर दी है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0.2 आ गया, ये 0.2 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा 0.67, ये आएगा 0.2 इनटू में v2, ठीक है। ये आ गया 0.4 इनटू में 0.67 प्लस में 0.2 इनटू में v2, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, इधर का जाके माइनस का होगा, तो ये आएगा हमारे पास वैल्यू, जो इधर जाके माइनस का होगा तो हमारे पास यहाँ पे ये ले लो, ठीक है। यहाँ पे या तो इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, तो यही बात है 0.4 माइनस 0.67, ओके। ये हो गया 0.2 इनटू में v2, तो ये क्या आ गया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी 0.27, मल्टीप्लाई में क्या आ गया ये 0.2 इनटू में v2, ओके। यहाँ से v2 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 की वैल्यू क्या आएगी 0.27 में 0.2, ओके। अब इनको काट दो, अगर कोई कटता है तो ये हमारे पास समथिंग वैल्यू जो है वो जो अगर कटा के वैल्यू जो आती है हमारे पास वो आएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। काट के देख लेना कि इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, ओके। तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, सभी का हमारे पास मास दे रखा है, m1 m2 भी दे रखा है, u1 u2 भी दे रखा है, v1 दे रखा है, v2 निकालना था। तो फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और आपस में उनको क्या करना है, प्लस माइनस करके इसका वैल्यू निकाल देना है, बस v2 का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है, देख लेना इसको, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा थर्ड क्वेश्चन है क्या, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट, ट्रक स्टार्ट हुआ है रेस्ट पोजीशन से एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लो कि हमारे पास एक पहाड़ी हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस पहाड़ी से ट्रक जो है नीचे की ओर रोल डाउन हो रहा है, ठीक है। मान लो ये ट्रक है, तो ट्रक जो है नीचे की ओर रोल डाउन हो रहा है पहाड़ी से, ठीक है। तो उसमें वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रक नीचे की ओर जा रहा है एक रेस्ट पोजीशन से, ओके। इफ इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन ए 20 सेकंड, वो कह रहा है कि अगर उसने 400 मीटर जो है कवर किया है 20 सेकंड के अंदर, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स हमें बतानी है उसके ऊपर कितनी एक्ट हुई है जब उसका मास कितना हो, 7 मेट्रिक टन हो। 7 मेट्रिक टन क्या होता है, सबसे पहले सुनो, 1 मेट्रिक टन किसके इक्वल होता है, 1000 kg के इक्वल होता है। 1 मेट्रिक टन किसके इक्वल होता है, 1000 kg के, तो 7 मेट्रिक टन कितना हो गया, 7000 kg, बिल्कुल सिंपल, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, ट्रक स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ओके। फिर हमारे पास क्या है, ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस s, डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर, कितने टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ से एक्सेलरेशन क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है, u हमें कितना दे रखा है, u 0 है, 0 इनटू में t कितना दे रखा है 20, तो 1/2 इनटू में a हमें फाइंड आउट करना है, इनटू में t कितना दे रखा है 20, इसका होल स्क्वायर, 0 इनटू में 20 तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 0 प्लस 1/2 इनटू में a इनटू में 400, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया 200। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सुनो ध्यान से,
400 इक्वल क्या आएगा, 2 तो हो गया, तो ये आ गया 200A। तो यहाँ से A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, A की वैल्यू निकालेंगे तो 400 में 200 तो कितना आ गया 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है ट्रक का, 7 मेट्रिक टन है, तो कितना आ गया 7000 इनटू में एक्सेलरेशन कितनी है 2, तो कितना आ गया 14 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया 14000 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, S = ut + 1/2 AT²। ये फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई हुआ है, ये हमने फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, ये क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि S की वैल्यू भी दे रखी है इसलिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा S = ut + 1/2 AT²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A निकाल देंगे, फिर F निकाल देंगे, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to the rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? मान लो कि हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, कोई हमने हमारे पास 1 kg का स्टोन है। ठीक है, 1 kg का स्टोन है, हमने किसके ऊपर फेंका, किसी लेक के ऊपर। मान लो ये हमारे पास लेक है, लेक क्या होता है, आइस होती है उसके अंदर, यहाँ पे स्टोन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से स्टोन हमने फेंका किसके ऊपर, इसके ऊपर। जब स्टोन इससे टकराएगा तो किसमें चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। तो 1 kg का स्टोन है हमारे पास, जब हमने इस लेक के ऊपर फेंका, ठीक है, थ्रो किया, तो कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने इस लेक के अंदर फेंका। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास जब ये जो स्टोन था जब इस लेक से टकराया, ये जो लेक होती है फ्रोजन लेक, इससे टकराया, तो इसने क्या किया, इससे टकराने के बाद कुछ डिस्टेंस चला और 50 मीटर पर ये जाके क्या हो गया बेटा, स्टॉप हो गया, रेस्ट पोजीशन में चला गया। अब हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है स्टोन और आइस के बीच में। आइस क्या है, जो बर्फ जमी हुई है उस लेक के ऊपर, लेक के सरफेस के ऊपर। ओके, तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो स्टोन जो है 1 kg का है, तो मास क्या है 1 kg है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, और जब स्टोन इस लेक से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में चला गया, तो v क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और उसने कितना कवर किया बेटा, हमारे पास कितना कवर किया, जब उस लेक से टकराया तो उसने कवर किया, कितनी डिस्टेंस कवर की 20, कितनी डिस्टेंस कवर की है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया जब वो इससे टकराया है। ओके, उसके बाद तो रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है स्टोन और आइस के बीच में। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ये भी है हमारे पास, -v = 2as। v क्या है 0 दे रखा है, u कितना दे रखा है, इसका होल स्क्वायर इनटू में 2 में a कितना दे रखा है, निकालना है, s कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 400 इनटू में 2 इनटू में a इनटू में 50, तो यहाँ से हम निकालेंगे a, तो क्या आएगा 400 बाय में 2 इनटू में 50, तो ये कितने पे जाएगा हमारे पास 10, ये आएगा 4 पे जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। बिल्कुल सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। मास कितना है 1 kg दे रखा है, इनटू में एक्सेलरेशन कितना है 4 दे रखा है, तो क्या आएगा F = कितना आएगा -4 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला भी अपन अप्लाई कर सकते थे, S = ut + 1/2 AT²। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते या ये फॉर्मूला, एक ही बात थी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा।
ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, हॉकी बॉल है जिसका मास क्या है 200 ग्राम है, ट्रेवलिंग एट ए 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई हॉकी का मैच चल रहा है, ठीक है, हॉकी का मैच चल रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, हॉकी की बॉल को जिसका मास क्या है 200 ग्राम है, ठीक है, उसको वो स्टक कर रहा है, स्टक करके दूसरे प्लेयर तक भेज रहा है, ठीक है। तो फिर दूसरा प्लेयर क्या करेगा बेटा, दूसरा प्लेयर भी क्या करेगा, उस जो हॉकी की बॉल है उसको स्टिक करेगा और दोबारा उसी पहले वाले पर्सन के पास वापस भेजेगा, ठीक है। मान लो ये पहला वाला पर्सन है, ये दूसरा वाला पर्सन है, इसने हॉकी की बॉल को स्टिक किया, इसके पास भेजा, फिर इसने ये स्टिक किया, इसने वापस हॉकी की बॉल को इसके पास भेजा। तो वही वाला है, एक हॉकी की बॉल है, इतने हैं, वो इतनी स्पीड से किसी दूसरी हॉकी की बॉल दूसरे प्लेयर के पास आ रही है, दूसरा प्लेयर फिर उसको स्टिक करके पहले प्लेयर के पास वापस भेज रहा है इस वेलोसिटी से, ओके। अब कैलकुलेट क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल, मतलब हम मोमेंटम चेंज करना है कि पहले इसने इसको इसकी तरफ भेजा और इसने इसकी तरफ भेजा है, तो मोमेंटम के अंदर जितना चेंज हुआ है हॉकी बॉल के अंदर वो हमें देखना है, और कितना फोर्स जो अप्लाई किया गया है उस हॉकी की बॉल के ऊपर हॉकी स्टिक के द्वारा वो हमने यहाँ पे देखना है, ओके। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मास जो है वो कितना है 200 ग्राम है, तो इसको हॉकी की बॉल का मास 200 ग्राम है तो 0.2 kg आ गया, ग्राम को केजी में हमने चेंज कर लिया। फिर आपको पता है ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, पहली वाली वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, और दूसरी वेलोसिटी क्या है, इतनी है, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी ले लो, या मान लो इसको u वेलोसिटी मान लो, इसको मान लिया मैंने u वेलोसिटी, ये इतनी है, और दूसरी v वेलोसिटी जो है वो रिटर्न होके आ रही है, तो जब रिटर्न होके आएगी तो माइनस में आएगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी मैंने माइनस में ले ली, क्यों, रिटर्न वाली वेलोसिटी को हमेशा अपने माइनस में लेना है, ओके। अब आपको पता है यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल मोमेंटम का पता होना चाहिए, और इनिशियल मोमेंटम क्या होती है p1 माइनस p2, तो पहले p1 निकालो इनिशियल मोमेंटम, ये होगी m u1, तो m कितना है 0.2 kg इंटू में u1 कितना है 10, बिल्कुल आसान। फिर p2 देखो हमारे पास m u है ना, mv, ये mv लगा लो, तो वही 0.2 इंटू में कितना आ गया ये 5, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल मोमेंटम निकालनी है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, तो क्या आ गया 0.2 इंटू में 10, फिर माइनस में 0.2 इंटू में 0. कितना आ गया ये माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये लिख सकते हैं 0.2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बीच में क्या बच गया 10, और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, 0.2 तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास p इक्वल क्या आएगा 0.2 कॉमन ले लिया था, ये आ गया 15, तो ये p क्या आ गया, इसको देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये लग जाएगा, तो ये जाएगा इसके 2 के और ये जाएगा 3 पे, तो मोमेंटम कितनी आ गई हमारे पास 3 kg, ये आ गया, ये देखो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, ये हमारे पास आंसर आ गया। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हॉकी की बॉल का मास कितना है, पहली वेलोसिटी कितनी थी, फिर दूसरी वेलोसिटी जब वो वापस वो पर्सन दोबारा हमारी तरफ भेज रहा है तो वो वेलोसिटी कितनी है, वो माइनस में आ जाएगी। फिर आपको पता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जितना चेंज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखो P1 mu P2 m2, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट भर दो, तो हमारे पास ये क्या आ गया, जो चेंज हुआ है मोमेंटम के अंदर वो कितना हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है,
ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. तो सुनो ध्यान से, मान लो कि यहाँ से कोई बुलेट फायर हो रही है, यहाँ पे बुलेट फायर हो रही है और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर बुलेट फायर हो रही है. तो आपको पता है ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, तो इतनी स्पीड से हमारे पास क्या आ रही है, बुलेट आ रही है इसकी ओर, और वो कह रहा है कि जब इस वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक करेगी तो ये कितना हमारे पास अंदर चली जाएगी. ये जो हमारे पास बुलेट है वो इस वुडन ब्लॉक के अंदर, इस लकड़ी के, जो लकड़ी का कोई सामान बना हुआ है, इसके अंदर कितनी चली जाएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. और जब ये इससे स्ट्राइक करेगी तो 0.03 सेकंड के अंदर ये जो बुलेट है वो बीच में क्या हो जाएगी बेटा, रेस्ट पोजीशन में चली जाएगी. ओके, तो जब एक बुलेट स्ट्राइक कर रहे हैं वुडन ब्लॉक से, तो जब इससे टकराएगी तो कितनी अंदर जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और इतने सेकंड के अंदर ये रेस्ट पोजीशन में चली जाएगी. ओके, और आल्सो क्या फाइंड आउट करना है कि बुलेट का जो फोर्स है इस वुडन ब्लॉक के ऊपर कितना लगा, वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो हमारे पास ये हमें पता लग गया ये क्वेश्चन क्या है. अब सिंपल है हमारे पास इसको निकालना. आपको देखो हमारे पास वेलोसिटी u कितना है, 150 मीटर पर सेकंड. स्टेशनरी कुछ नहीं है, स्टेशनरी सिर्फ हमारे पास वुडन ब्लॉक है, बुलेट वाला कोई सिस्टम नहीं है. तो u इतना है 150 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे u दे रखा है, टाइम दे रखा है t कितना 0.03 सेकंड दे रखा है. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल u प्लस at. तो u कितना दे रखा है हमारे पास, u दे रखा है 150 इनटू में हमारे पास v देखा जाए तो v हमारे पास क्या है, देखो v इक्वल प्लस u प्लस 80. तो v हमारे पास दे रखा है इतना. a कितना दे रखा है, देखो हमारे पास a दे रखा है, a हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से. इनटू में t दे रखा है, t कितना दे रखा है 0.03. ओके, तो हमारे पास v अगर यहाँ पे देखिए तो v कितना दे रखा है 0. v 0 क्यों दे रखा है, जब वो उस वुडन ब्लॉक से बुलेट फायर होगा और इस वुडन ब्लॉक से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, नीचे गिरेगा. तो v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है. तो यहाँ पे इससे एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इनटू में 0.03 इनटू में माइनस का 150. तो a यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 150 अपॉन में 0.03. अब इसको निकालेंगे तो एक्सेलरेशन, इसको कट कटा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5000. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देख लेना इतना ही आंसर आएगा एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इतनी आएगी. ओके, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया. अब हमने ये निकालना था कि वो जो हमारे पास बुलेट है वुडन ब्लॉक के अंदर कितना मतलब अंदर तक गया है, उतनी कितनी डिस्टेंस कवर की है वुडन ब्लॉक के अंदर, कितना अंदर तक घुसा है. ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वुडन ब्लॉक के अंदर वो कितना हमारे पास ये बुलेट जो है वो कितना घुसा है यहाँ वुडन ब्लॉक के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो s फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as. v का 0 माइनस u कितना दे रखा है 150 का होल स्क्वायर इनटू में 2 इनटू में a दे रखा है अभी माइनस 5000. ओके, माइनस 5000 दे रखा है इनटू में s हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से देखो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू आएगी 225 ये आती है. ठीक है, इसको इसका स्क्वायर रूट हटा के देख लेना, इतनी वैल्यू आएगी. और ये देखो 2 इनटू में, तो 2 इनटू में कर दो, ये 10000 आ जाएगा. आता है या नहीं आता, आएगा. ठीक है, और ये साथ में s है, तो यहाँ से s निकालेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट. तो ये क्या आएगा 500 अपॉन में 10000. ठीक है, तो जब इसको इससे करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2.25 मीटर. ठीक है, देख लो 2 ये और ये इससे करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 2.25 पे जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया. तो s का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इतना आ गया. एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, s भी हमने फाइंड आउट कर लिया. लास्ट क्या फाइंड आउट करना है,
आल्सो कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन दी बुलेट, कितना फोर्स हमारे पास एक्सर्ट हुआ। तो F क्या है, m इंटू में A, m क्या है 10 ग्राम है, 10 ग्राम को किसमें kg में चेंज करेंगे तो kg में क्या आएगा 0.01 kg इंटू में एक्सेलरेशन कितनी है, कितनी है। तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, देख लेना इसको करके। तो हमारे पास F कितना आएगा, कितना आएगा। तो बिल्कुल आसान था हमारे पास इसको निकालना कि कोई बुलेट है वुडन ब्लॉक से जब स्ट्राइक कर रही है तो कितनी अंदर तक उसने डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और प्लस हमें फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस वुडन ब्लॉक के ऊपर वो कितना हो रहा है वो हमने निकालना है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, हाउ मच मोमेंटम विल बी ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट द फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट 80 सेंटीमीटर, टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो कि मेरे पास डंबल है, ठीक है, मेरे पास डंबल है जिनका मास क्या बेटा 10 kg है, मैंने मान लो कि कितनी हाइट से फॉल डाउन करवाया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की हाइट से मैंने फॉल डाउन करवाया किसी डंबल को नीचे, ठीक है। तो नीचे फॉल डाउन करवा रहा हूँ तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो आपको यहाँ पे मोमेंटम बतानी है, मोमेंटम कितनी होगी। मोमेंटम बताने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू में v चाहिए। तो v यहाँ पे दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो यही चीज हमें निकालनी है। सबसे पहले देखो हमारे पास मास कितना है 10 kg है, ठीक है, डंबल का, वो ट्रांसफर किया गया फ्लोर पे, और फ्लोर से हमारे पास नीचे फॉल डाउन करवाया है। तो हाइट कितनी आ गई, s कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दो तो कितना आएगा 0.8 मीटर, ओके। फिर इसका एक्सेलरेशन वो कह रहा है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर्मूला पुट कर दो ये वाला, यहाँ से s आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। हमारे पास देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कुछ देर का क्या इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, कुछ देर का क्या इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा, जब हमारे हाथ में क्या था डंबल था, तो हमारे हाथ में डंबल होगा तो u क्या होगा 0 होगा। हमारे हाथ में डंबल है तो डंबल क्या होगा, डंबल हाथ में पकड़ रखा है तो u 0 है। जब नीचे फॉल डाउन करवा रहे हैं तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v तो हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है, ओके। तो v फाइंड आउट करना है, u हमारे पास पहले 0 है, 2 इंटू में a कितना दे रखा है 10 दे रखा है, इंटू में s कितना दे रखा है 0.8, ओके। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू में ये आ गया, 2 इंटू में 10 इंटू में 0.8 ये आ गया, तो ये आ गया 16। तो v कितना आ गया 4 मीटर पर, v स्क्वायर इतना है तो v इतना आ गया। अब आपको पता है v इतना होता है, मोमेंटम निकालनी है, हाउ मच मोमेंटम विल बी ए डंबल। तो m इंटू में v होता है, m कितना दे रखा है 10 इंटू में v कितना दे रखा है 4, तो कितना आ गया 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम। तो देखो डंबल हमने हाथ में पकड़ रखे हैं तो u क्या है 0, v हमें बताना है जब नीचे वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मास दे रखा है, s हमारे पास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, s क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस फॉर्मूले से हम v निकाल लेंगे। फिर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू में v, यहाँ पे फिल कर देंगे तो मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर किए हैं बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर जितने भी डन किए हैं, ठीक है, मैंने वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर इसके अंदर नहीं करवाए जो कि एक दूसरे से मेल खाते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं। जैसे कुछ ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन आंसर थे जो एक दूसरे से मैच करते थे, तो वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है, वो आप खुद करोगे या मैं उसको नोट्स के अंदर आपको करवा दूंगा, ओके। इसके अंदर हमारे पास क्या था, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर डन करवाए हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आपका फोकस व्हाइट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर फोकस नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। बाद में आपने इस क्लास के बाद आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। अच्छे से जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से आने लग जाएंगे, ओके।
प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।